तुम उन पे वार करो, शीश उतारो गद्दारों का, अब तुम उन पे वार करो, रणचंडी का रूप धरो और शत्रु का संहार करो। अरे देशद्रोही अब हिंदुस्तान में हमसे बर्दाश्त नहीं होते, जो भारत माँ की जय ना बोले सीमा के उस पार करो। जय श्री राम। भारत माँ की जय ना बोले सीमा के उस पार करो। और देखिए क्या लिखता हूँ कि कलम उठेगी जब भी मेरी, सच की मैं हुकार लिखूंगा। वो संस्कृति पर होते हैं जो रोज वो अत्याचार लिखूंगा। और भारत माँ की जय कहने में जिनका मुंह सिल जाता है, ऐसे नमक हरामों को मैं देशद्रोही गद्दार लिखूंगा। ऐसे नमक हरामों को मैं देशद्रोही गद्दार लिखूंगा। वो भाई साहब, एक घटना घटती है आपके जिले में, हम सोशल मीडिया पे लिखते हैं, उसकी निंदा करते हैं। तब मेरे युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ, क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ, कड़वी बात है कि केवल सांसें लेना ही जीवन की नहीं निशानी है। केवल सांसें लेना ही जीवन की नहीं निशानी है। अरे मुर्दे होकर जीते हो, धिक्कार तुम्हारी जवानी है। वो शीश काटकर चले गए, तुम केवल निंदा करते हो। वो शीश काटकर चले गए, तुम केवल निंदा करते हो। अरे 100 करोड़ होकर भी क्यों कुत्तों के हाथों मरते हो। रक्त अगर जो शेष हो तुम में वीर प्रताप शिवाजी का, तो दुनिया से फिर नाम मिटा दो एक एक जयादि का। जय जय श्री राम। जय हो जय हो। और देखिए भाई साहब, काव्य पाठ किस लिए करता हूं कि भूल चुके जो अपना गौरवशाली अतीत, उनको स्मरण निजमान का कराएंगे। वो सिंह के शावक हो के करना शिकार भूले, ऐसे शावक हो में रक्त सिंह का जगाएंगे। वो मान चुके सत्य आज झूठे इतिहास को, जो उन्हें पाठ सही इतिहास का पढ़ाएंगे। वो कान खोल कर सुनो भारत के गद्दारों, भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत को पुनः जय। और भाई साहब, महाराणा प्रताप गाने वाले थे एक कविता में भी महाराणा प्रताप पर, क्योंकि मेवाड़ में आया और महाराणा प्रताप की बात ना हो तो आने का कोई अर्थ नहीं है। भाई साहब देखिए क्या लिखता हूँ कि कभी नहीं लिख पाऊंगा मैं। कोई लोग कहते महाराणा प्रताप नहीं होते तो क्या होते, तब मैं पढ़ता हूँ कि काशी होती करबला, वो मथुरा मदीना हो जाता। राणा प्रताप ना होते तो अपना भी खतना हो जाता। राणा प्रताप ना होते तो। और अपनी कविता प्रारंभ करता हूं कि कभी नहीं लिख पाऊंगा मैं चापलूसी दरबारों की, कभी नहीं लिख पाऊंगा मैं चापलूसी दरबारों की। बात अगर लिखूंगा तो मैं देशभक्त खुद्दारों की। अरे ताल लिखूंगा भामाशाह का जो था उसने कभी किया। बात लिखूंगा राणा के हर साथी भील लोहारों की। बात लिखूंगा राणा के हर साथी भील लोहारों की। राणा को विश्वास था जिन पर, वो भीलों की टोली थी। और बोली हर हर महादेव की एक एक ने बोली थी। मातृभूमि पर मिटने को तैयार सभी नर नारी थे। राणा के एक एक सैनिक 100 मुगलों पे भारी थे। राणा के एक एक सैनिक 100 मुगलों पे भारी थे। और अकबर, जिसको किताबों में महान बताया, अगर महाराणा प्रताप के खौफ में भी आ जाते थे तो पूरा गीला हो जाता था। लेकिन फिर भी कई समस्या क्यों उठाना पड़ी कि खाब में डरता था अकबर, राणा से युद्ध न कर पाता। मान सिंह जो गद्दारी कर अकबर सेना मिल जाता। अरे गद्दारी करने के स्थान पर संग्राम किया होता, मुगलों की दास्तां नहीं, जो भाई का साथ दिया होता, तो भारत की अस्मिता का यूं अपमान नहीं होता। राणा प्रताप ना होते तो ये हिंदुस्तान नहीं होता। और बात करते हैं भाई साहब हल्दी घाटी युद्ध की। हल्दी घाटी युद्ध के बाद की कोई बात नहीं करता, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। 2 मिनट और आपके लूंगा कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद क्या हुआ था। और आपका सबका आशीष चाहता हूं कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद दिवेर की हुई लड़ाई थी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद दिवेर की हुई लड़ाई थी। और महाराणा प्रताप की सेना जीत सभी कर लाई थी। और मुगलों की सेना को हो गए खाने तक के फाके थे। सारे मुगल मैदान छोड़कर मीलों पैदल भागे थे। सारे मुगल मैदान छोड़कर मीलों पैदल भागे थे। पर इतिहास में नहीं पढ़ाया महाराणा की वीरता को। चाटुकारों ने महान बताया अकबर की कायरता को। अरे छल कपट और राज झड़पना ही अकबर को आता था। राणा के बदनाम से अकबर को पेशाब आ जाता था। जय जय श्री राम। जय श्री राम। 2-4 पंक्तियां पावन भूमि के लिए आप सभी का आशीष चाहता हूँ कि वीर प्रसुताए माटी पावन है हल्दी घाटी। कैसे किया जीवन का दान देख लीजिए। वो महंगा क्यों स्वाभिमान प्राण नहीं मूल्यवान। देखना चाहो तो राजस्थान देख लीजिए।
देखना चाहो तो राजस्थान देख लीजिए, मुंड नहीं धड़ पर शत्रु पे बने कहर, कल्ला राणा पुंजा झालामान देख लीजिए, वो कदम अपना हो गरम मेवाड़ के वीरों का तो नजरे उठा के आसमान देख लीजिए, नजरे उठा के आसमान देख लीजिए। पन्नाधाय हाड़ी रानी पद्मिनी की कहानी, मेवाड़ी नारी का बलिदान देख लीजिए, पशु भी चुकाते यह माटी का उधार, सदा राम हाथी चेतक महान देख लीजिए। बनकर चतुर्भुज वीर करते हैं युद्ध, जय मल वीर बलवान देख लीजिए, वो मुगलों की क्या बिसात तेजो राणा जी को मात, राणा देख सारे भागे खान देख लीजिए। जय जय सिया राम। और मेरी बहनें बैठी है, तीन पंक्तियां बहनों के लिए पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि नाम बदल लेते हैं जो अपना मजहब छिपाते हैं, बचपन से जो सीखा है वो ही करके दिखलाते हैं। अरे बहन को बहन माने नहीं, उनसे रिश्ता मत जोड़ना, प्यार यार के चक्कर में तुम सनातन मत छोड़ना, फ्री सूट के और खूनी दरिंदों से तुम्हें बचना है, चंडी का बनना है तुमको, टुकड़ों में नहीं कटना है, चंडी का तुमको बनना है, टुकड़ों में नहीं कटना है। क्या इतने कायर है हम, गंदे नालों को पाट नहीं सकते, जो काट रहे अपनी श्रद्धा क्या उनको काट नहीं सकते, जो काट रहे अपनी श्रद्धा क्या उनको काट नहीं सकते। वो दीमक बनकर देशद्रोही इस देश को चाटे जाएंगे, वो अहिंसा की राह चले तो निश्चित काटे खाएंगे। अरे देश में हमको शांति उस दिन नसीब हो जाएगी, एक के बदले में जिस दिन 10 सिर काटे जाएंगे, एक के बदले में जिस दिन। जय जय सिया राम। दो पंक्तियां भाई साहब, दो पंक्तियां और पढ़ना चाहता नहीं और 2-4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। देखिए, और किस लिए काव्य पाठ करता हूं कि रामलला का मंदिर तो अब निश्चित ही बन जाएगा, वो धर्म की स्थापना को कोई रोक नहीं पाएगा, वो इसी तरह से साथ रहे जो आगे भी तुम हिंदू हो तो मथुरा और काशी पर भी भगवा ध्वज लहराएगा, तो मथुरा और काशी पर भी भगवा ध्वज लहराएगा। हुई अयोध्या भगवा की, अब मथुरा की बारी है, और मथुरा के संग संग में अब काशी की भी तैयारी है। ये तैयारी है उस मंदिर की जो आज मीनार बना, याद रखो जो साथ रहे तो निश्चित जीत हमारी है, याद रखो जो साथ रहे तो निश्चित जीत हमारी है। और अंतिम 2 पंक्तियां, मेरा उद्देश्य आपका भी उद्देश्य होना चाहिए, अगर आपका उद्देश्य है तो जोरदार तालियों से मुझे विदाई दे दीजिएगा कि चलना सतत है आगे हमको, कल कल बहते जाना है, वो संकल्प यही है अपना हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय जय सिया राम। जय श्री राम। चलिए ताली बजाइए एक बार बजरंगी के लिए। क्या बात।